हेलो दोस्तों, आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी की सारी क्लासें। तो आज की अपनी क्लास है भारत का सामान्य परिचय। अपन जीरो से शुरुआत करेंगे और जब तक इंडियन ज्योग्राफी खत्म नहीं हो जाती तब तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक। तो देखो, अगर अपन भारत की ग्लोबल की स्थिति की बात करें तो देखो ये क्या है, एक ग्लोब है। ओके, जिसमें कुछ रेखाएं खींची गई है। ये क्या है, एक गोलार्ध है। क्या है, एक गोलार्ध। ओके, इसमें कुछ रेखाएं खींची गई है, जैसे कि ये है 0 डिग्री, ठीक है ना, जो इस गोलार्ध को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। इसके ऊपर वाला भाग है, उससे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला गोला है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अगर हम यहीं पर भारत की स्थिति देखें तो भारत अपन को कहाँ स्थित पाएगा? तो भारत हमें यहाँ दिखेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भारत कौन से गोलार्ध में है? तो भारत कौन से गोलार्ध में? भारत उत्तरी गोलार्ध में। ओके, अब वही और आता है कि भारत में तो देखो कुछ और काल्पनिक रेखाएं भी खींची गई है, ठीक है, जिन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। ये 0 डिग्री, ओके, कौन सी रेखा है? देशांतरीय रेखा। ओके, तो इस तरह देखें तो ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी गोलार्ध। ओके, और ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी गोलार्ध। ओके, इस तरह हम कह सकते हैं भारत की ग्लोबल स्थिति कौन सी है? तो भारत की कौन सी है? उत्तर और पूर्वी। तो कौन सी है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो लिख लूँ मैं ये बात, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, अब देखो, आप सबको पता है कि कुछ और काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जैसे 23.5 डिग्री पे कौन सी है? उत्तर में। तो कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? उत्तर में। वहीं दक्षिण में भी खींची गई एक रेखा, काल्पनिक रेखा 23.5 डिग्री पर। तो ये कौन सा है? ये साउथ है, ये नॉर्थ है। इस रेखा को बोलते हैं मकर। तो कहते हैं कि कर्क रेखा भारत को 2 बीचों बीच भागों में काटती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। उससे पहले अपन देखते हैं भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ओके, तो शुरुआत करते हैं। वो तो देखो, भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। ओके, तो मतलब अक्षांश कौन से होंगे? सारे, तो सारे अक्षांश होंगे उत्तरी अक्षांश। कौन से होंगे? उत्तरी अक्षांश। तो देखो भारत कहाँ से शुरू हो रहा है? तो देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश की भारत में भारत की अक्षांशीय स्थिति है। ओके, मैं लिखूं अक्षांशीय स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत की अक्षांशीय स्थिति है, यानी कि भारत इन अक्षांश के मध्य में स्थित है। ओके, वहीं देशांतर की बात करें तो देशांतर देखो ये किधर है? तो हमेशा कहाँ है? पूर्वी गोलार्ध में ना, तो देशांतर भी किधर होगा? हमेशा पूर्वी देशांतर होगा। ओके, तो देखो अब देशांतरीय विस्तार की बात करें अपन, देशांतरीय स्थिति की बात करें अपन, तो कितना है? तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत की क्या है? देशांतरीय स्थिति है। ओके, ओके, समझ में आया?
लॉन्गिट्यूड कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट, और लेटीट्यूड कितना है अपना 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ओके, अब वहीं अपन बात करें इसमें अंतर कितना है। ओके, स्थिति की बात कर ली। अब देखो विस्तार की बात करें तो विस्तार कितना है, अगर इनमें अंतर निकालते अपन तो कितना है 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर आता है। हमें इधर निकालते अंतर अपन, सॉरी 29 डिग्री 02 मिनट का अंतर आता है अक्षांश में। ओके, वही देशांतर में कितना आता है 29 डिग्री 18 मिनट का। जैसे कि कथन गान में क्वेश्चन आ सकता है ओके कि भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से अधिक है, तो कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक है अक्षांशीय विस्तार की तुलना में। ओके, समझ में आया। ओके, अब बात करते हैं जैसे कभी क्वेश्चन आता है कि उत्तरी बिंदु कौन सा होता है, दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है। ओके, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। ओके, तो देखो भारत का उत्तरी राज्य कौन सा है, कमेंट करो फटाफट। और जिसने भी जम्मू कश्मीर बोला है ना, गलत हो भाई साहब। ओके, भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश है। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। अब देखो उत्तरी बिंदु कौन सा है भारत का, तो इधर देखो आप, भारत के सबसे उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में एक गांव है जिसका नाम है इंदिराकोल। कौन सा है, इंदिराकोल। तो उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिराकोल। क्या हो जाएगा, इंदिराकोल। ओके, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, सबको पता है, अरे गाना सुना हुआ ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ओके, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी। अब देखो जो उत्तरी बिंदु है ना इंदिराकोल, वो कौन से राज्य में है, राज्य ही नहीं भाई साहब, कौन से है, तो ये यूपी में है। कहाँ पर है, लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। ओके, उत्तरी बिंदु हो गया क्या है, इंदिराकोल है। दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया, कन्याकुमारी। ओके, अब बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की। पश्चिमी बिंदु तो क्या है, एक तो गुहार माता भी कहते हैं उसको, या फिर सरक्रिक। ये भारत का पश्चिमी बिंदु है। ओके, ये कहाँ पर है, तो कच्छ जिले में है। कौन से जिले में, कच्छ जिले में है। और राज्य कौन सा है, तो पता ही है आप सबको, गुजरात राज्य है। ओके, वहीं पूर्वी बिंदु की बात करें हम, पूर्वी बिंदु तो कौन सा है, की बू थी। कौन सा है, की बू, कोई थी बोलता है, कोई ती बोलता है। ओके, ये कहाँ पे, अंजा जिले में। कहाँ पर, अंजा जिले में। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। ओके, समझ में आया। देखो उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिराकोल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो गुहार माता है, सरक्रिक। और पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो केबूती। कौन से जिले में, तो अंजा जिले में। ओके, अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ओके, भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत में एक द्वीप भी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार। तो वहीं पर है भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ओके, ध्यान रखना, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या नाम है उसका, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है ये, तो इसका अक्षांश है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ओके, अब देखो इसके कुछ और भी नाम है। क्या नाम है, इसे बोलते हैं कभी कभी पिग्मेलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। कभी बोलते हैं पार्सन पॉइंट। इसका अन्य नाम क्या है,
एक इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, और इसे कहते हैं पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। क्या होता है? पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ओके, 9th क्लास के एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि ये 2003 की जो सुनामी आई थी उसमें ये क्या हो गया? जलमग्न हो गया है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? अब बात करते हैं अपन भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। ओके, उसकी अब देखो भारत की लंबाई की बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कि कहाँ जा रहे हैं? इंदिरा कोल से अपन चल रहे हैं कन्याकुमारी तक। तो भारत की लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। क्या है? भारत की लंबाई है ये। ओके, कहाँ से? उत्तर से दक्षिण। कहाँ है? उत्तर टू दक्षिण। ओके, अब कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि चौड़ाई कितनी है। तो देखो चौड़ाई कितनी है भारत की, तो यहाँ से शुरू होती है, जाती है यहाँ तक। ओके, तो ये कितनी है? तो ये है 2933 किलोमीटर। ओके, ये है पश्चिम से पूर्व। ओके, तो सीधा सा सवाल है, भारत की लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। ओके, अगर कभी कभी कथन या कारण में या फिर आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या है? भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ओके, समझ में आया यहाँ तक? आया। अब हम बात करते हैं आगे कि भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से, कौन कौन से क्या, इसकी बात करेंगे अपन, पड़ोसी देश की, ठीक है ना, उनकी सीमा को क्या कहते हैं, इन सब की चर्चा करते हैं अपन। तो ये मैं बिता रहा हूँ। पूरे बिता देते हैं, वापस बना देंगे। अब देखो मैप बनाना, अगर आपको एग्ज़ाम में आरएस देना है या फिर यूपीएससी देना है या फिर कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम देना है, तो आपको मैप तो बनाना ही पड़ेगा। और जिस देश में अपन रहते हैं उस देश का नक्शा भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर तो क्या मतलब है। ओके, तो नक्शा बनाना ज़रूर सीखना। ओके, ये हो गया अपना भारत का मैप। तो देखो आप सबको पता है कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अपन बात किसकी करेंगे? अपन पड़ोसी देश की। कितने हैं बताओ, जल्दी बताओ, नहीं याद है? चलो ठीक है। एक तो है पाकिस्तान, इससे ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो चीन है। ओके, चीन के इस डिब्बे में क्या है? तो नेपाल है। नेपाल के जस्ट पास से कोई डिब्बा है, वो भूटान है, ठीक है ना। भारत के इधर क्या है? ये म्यांमार है, ठीक है ना। भारत के इस खड्डे में गया तो ये क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। और एक और पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पड़ोसी देश है भारत के? 8। ओके, कितने पड़ोसी देश है भारत के? 8 पड़ोसी देश है। अब बात करते हैं किसकी सीमा ज़्यादा लगती है, किसकी सीमा कम लगती है। ओके, तो देखो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश है ना, उसकी सीमा भारत से सबसे ज़्यादा लगती है। कितनी सीमा लगती है? तो 4096 कितने किलोमीटर? 4096 किलोमीटर सीमा लगती है। और पॉइंट में और बात करें तो इतनी सीमा अकेला बांग्लादेश लगाता है भारत से। ओके, फिर बात करते हैं अपन किसकी? म्यांमार की। तो म्यांमार लगाता है 1643 किलोमीटर। कितनी? 1643 किलोमीटर।
भूटान सबसे अच्छा है। लास्ट में क्या लगता है? 99 लगता है। क्या लगता है? 99 लगता है। भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। ओके। नेपाल कहाँ पे? तो 14 के आंकड़े पे। कितने आंकड़े पे? 14 के आंकड़े पे, सॉरी 17 के आंकड़े पे। नेपाल कितना है? तो 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर। और चाइना कितना है? तो चाइना है 3488। कितना है? 3488 किलोमीटर। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो ये है सबसे कम 106 किलोमीटर। वो पाकिस्तान की बात करें तो इसकी कितनी है? तो इसकी है सबसे अच्छी 33 में से 10 घटा दो। ओके। तो देखो अब काउंट करो कितनी होगी। अब बात करते हैं बात की स्थिति सीमा कितनी है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आ जाएगी कि सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, उसकी भी तो देख लो आप सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लग रही है? बांग्लादेश की। उसके बाद कौन है भाई साहब? सोचो मैप आपके सामने, कमेंट करो फटाफट। कौन है? तो चीन। चीन के बाद कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद कौन है? नेपाल। फिर क्या है? म्यांमार। तो फिर क्या है? जल्दी बताओ। भूटान। ओके। कभी क्रम पूछ ले तो याद रखना क्या है? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान। ओके, याद रहेगा। वैसे मैंने मैप के थ्रू आप समझोगे तो अच्छे से याद रहेगा। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसकी सीमा को क्या कहते हैं, किसकी सीमा को क्या नहीं कहते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं अपन। ओके। उसके बाद अपन ये भी जानेंगे कि हाँ बांग्लादेश से कौन सा राज्य सीमा बना रहा है, कौन सा नहीं बना रहा है, उसकी भी बात करेंगे अपन। ओके। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि हाँ किसकी सीमा को क्या कहते हैं। ओके। ओके। भारत और अफगानिस्तान की भी जो सीमा बनाती है उसे क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। क्या बोलते हैं? डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच आपको पता ही होगा सबको, क्या कहते हैं इसको? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। ओके। अब देखो जो लद्दाख वाला हिस्सा है, ओके ध्यान रखना, तो लद्दाख वाला हिस्सा है वो कुछ क्या है? हिमाचल प्रदेश और कुछ आएगा उत्तराखंड। ये वाला हिस्सा है ना जो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाता है, उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ध्यान रखिए। वो देखो एक ये है ना भारत पाकिस्तान के जो पीओके वाला है, ये वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ध्यान रखना। ओके। और वहीं देखो जो ये चाइना मतलब ये अपना अरुणाचल प्रदेश है ना, जो चाइना के साथ सीमा बनाते हैं उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। ओके। और जब भारत और बांग्लादेश की जो सीमा बनती है उसको क्या क्या कहते हैं? देखो इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और क्या कहते हैं? इसे जीरो लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। इसे 5 बीघा कॉरिडोर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 5 बीघा कॉरिडोर। याद रखना। ओके, समझ में आया यहाँ तक? आगे चले। अब देखो, अब चलते हैं अपन कौन कौन से देश भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, वो टेबल आप भी बना लेना। एक है देश, सीमा और राज्य। ओके।
सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, बांग्लादेश की। तो कितनी है, 4096.7 किलोमीटर। ओके, उसके बाद कौन आएगा सेकंड नंबर पे, याद करो। तो कौन आएगा, चीन। उसके बाद कौन आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कितनी है, 33 में से 23 घटा दो, कितनी है, 33 में से 10 घटा दो। उसके बाद कौन आएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, नेपाल, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, सॉरी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी बनाता है आपको पता है, 106 किलोमीटर। भूटान कितनी बनाता है, 699 किलोमीटर। ओके, म्यांमार कितनी बनाता है, 1443 किलोमीटर। और ये बनाता है 1751 किलोमीटर। अब इसकी कमेंट करो आप जल्दी फटाफट। चाइना की, चाइना बनाता है 3488, 3 4 4 को 2 बार बड़ा कर दो, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे चले, अब देखो राज्य, देखो भारत का मैप लेके आओ, उसमें देखो, अगर अपन देखें, मैं बाद में लिखता हूँ, लेकिन कौन कौन बनाता है मैं सीधा लिख देता हूँ। तो देखो, एक तो बनाता है पश्चिम बंगाल, ओके, उसके बाद बनाता है त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल बनाता है, त्रिपुरा बनाता है, और को बनाता है, असम बनाता है, हाँ, मेघालय, फिर बनाता है मेघालय, फिर मिजोरम, फिर कौन है लास्ट में, असम। देखो एक क्रम भी है, सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल, उसको कौन बनाता है, त्रिपुरा, फिर मेघालय, फिर मिजोरम, फिर असम। ओके, वही बात कर रहे हैं चाइना की। तो चाइना में सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, अब बनाता है एक यूटी है जिसका नाम है लद्दाख। ओके, उसके बाद बनाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर सोचो, फिर बनाता है उत्तराखंड, उसके बाद कौन बनाएगा, हिमाचल प्रदेश, और फिर लास्ट में एक और छोटा सा राज्य है भारत का, सिक्किम। ओके, कौन कौन सा बनाएगा, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ओके, क्रम भी ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में कौन कौन बनाएगा, एक तो अपना राजस्थान, फिर गुजरात। ओके, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और कौन है, पंजाब, फिर कौन आएगा, फिर लद्दाख आएगा, फिर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ओके, याद रखना। फिर ठीक है, फिर नेपाल की बात करें तो नेपाल की सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, यूपी बनाता है। कौन बनाता है, यूपी। फिर कौन बनाता है, तो बिहार। ओके, यूपी बनाता है, बिहार बनाता है, और कौन बनाता है, फिर बनाता है उत्तराखंड, सिक्किम। एक और राज्य है बहुत छोटा सा, बहुत माइनर उसमें है, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, ध्यान रखना। पश्चिम बंगाल भी नेपाल से सीमा बनाते हैं। कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल भी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ तक कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना। फिर बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार में कौन बनाएगा, आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, मिजोरम। फिर देखो कंटिन्यू देखो, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, फिर मणिपुर और नागालैंड। कौन है, मणिपुर एंड नागालैंड। ओके, फिर कौन है, भूटान। चलो बताओ, भूटान। एक तो सिक्किम बना रहा है, मुझे पता है, और कौन बना रहा है,
असम सबसे ज़्यादा बनाता है, उसके बाद सिक्किम बनाता है, फिर पश्चिम बंगाल बनाता है, एक और बना रहा है बस आप असम, सॉरी इसमें आएगा पहले असम, फिर पश्चिम बंगाल आएगा, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, उधर लास्ट में आएगा सिक्किम। ओके, एक तो तुम बता दोगे अब अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर कौन है, तो सिर्फ कौन है, लद्दाख सीमा बनाता है। कौन बनाता है, लद्दाख। ओके, याद रखोगे टेबल। ओके, अब हम बात कर लेते थोड़ी बहुत कि भारत की स्थलीय सीमा कौन सी है, ओके, तटीय सीमा कितनी है उन सब की। ओके, चले आगे। भारत की सीमा, देखो भारत 2 सीमा बनाता है। कितनी सीमा बनाता है, 2 सीमा बनाता है। कौन कौन सी बनाता है, एक तो स्थलीय, स्थलीय सीमा। ओके, वो कितनी है, कई किताबों में दे रखा है 15,106 से 15,200 किलोमीटर। ओके, ध्यान रखना है, मतलब 15,106 किलोमीटर से लेकर 15,200 किलोमीटर। अगर POK को जोड़ दे तो कितनी हो जाएगी, 15,200। POK को घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 15,106 किलोमीटर। ध्यान रखोगे। तटीय सीमा की बात करें, ओके, तो इसको भी 2 भागों में बांट सकते हैं अपन। द्वीप और कौन सा जगह, मुख्य भूभाग। ओके, तो मुख्य भूभाग कितना है, तो 6,100 किलोमीटर। तो टोटल कितनी है, तो ये है 7,516 किलोमीटर। कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ये लो बस, अब देख लो तो द्वीप कितना हो जाएगा, जोड़ लो आप, बताओ जल्दी। अरे यार इतना क्या करना है, माइनस कर दो ना। 6, 1, 4 कितना है, 1,416 किलोमीटर भारतीय द्वीप की सीमा है। अब देखो, ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो भारतीय स्थलीय सीमा कितनी है, 15,106 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर, और तटीय सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। ओके, अब देखो, अब अगर और भी अगर जानना चाहो आप तो मुझे कमेंट कर देना। अभी तक और बहुत कुछ बचा है कि भारत के वो कौन से राज्य है जो तटीय सीमा है, ठीक है ना, कौन से सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे छोटा है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे छोटा जिला कौन सा है। अभी तक बहुत सारी जानकारी बची है, तो इसलिए अपन इस क्लास को लंबी नहीं करते हैं, अपन अब कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो इसी के साथ आपको अच्छा लगा होगा, मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।